नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन स्पीक्स। मैं हूं प्रीति राठौर और हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो चुकी है। गांव-गांव में चुनावी सरगर्मियां अपने चरम पर हैं और इसी कड़ी में आज हम आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं जमीनी हकीकत से। आपको लेकर चलते हैं कोट बेजा पंचायत में, जहां चुनाव को लेकर माहौल पूरी तरह गरमाया हुआ है। उम्मीदवारों ने अपनी अपनी रणनीतियां तेज कर दी हैं। वहीं जनता भी इस बार विकास, पारदर्शिता और स्थानीय मुद्दों को लेकर काफी सजग नजर आ रही है। तो आइए आपको सीधा लेकर चलते हैं ग्राउंड जीरो पर, जहां से हम जानेंगे क्या है जनता का मूड और कैसा चाहिए पंचायत का अगला नेतृत्व। स्वागत है आपका नेशन स्पीक्स में। अपना नाम बताएं। मेरा नाम तारा दत्ता जी। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं जामली निचली जी। कोट बेजा पंचायत जी, जैसे कि अभी पंचायत चुनाव जो है वो हिमाचल प्रदेश में होने हैं, तो उस चीज को कैसे देखते हैं? और अगर पूर्व के जो आपके प्रधान थे या उप प्रधान थे, उनके बीडीसी मेंबर थे, उनके कार्यकाल से कितने एक संतुष्ट है? एक लाइन में बताएं। देखो जी, हम तो संतुष्ट है जी। हमारे काम हुए हैं जी। जो काम हमने बोले वो हमारे हुए हैं जी। और आगे भी हमारे काम होंगे जो हम कहेंगे, और जिसको भी जरूरत होगी उसका काम होना चाहिए, वो कोई भी हो जी। हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है, काम सबके होने चाहिए जी। ठीक है जी। बाकी रही यहाँ की बात चुनाव की, चुनाव तो होने चाहिए, होंगे, हमेशा होते रहते हैं चुनाव। जी। हमें किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है। जी। जो बनेगा वो भी ठीक है, जो नहीं बनेगा वो भी ठीक है। जी। और ऐसा होता है जी चुनाव में कि जब किसी को चुनना हो तो 50 उठ जाते हैं। जी। वो मतलब नहीं होता है, बैठ के अपना जो है तो में ही मुकाबला होता है। जी। तो बड़ा हो चाहे छोटा हो, जी। ये नहीं घर में साला रोटी ना पके उठ जाए पंचायत के लिए, प्रधान के लिए, वो भी नहीं होना चाहिए। जी। जी। ना हमें मतलब इन चीजों से। जी। ठीक है जी, अच्छा बंदा हो, अच्छा बने, अच्छे कार्य करे और सबके काम करे। जी। और सबसे ज़रूरत यहाँ ये है कि जो मैंने आपको बताने की बात है कि यहाँ पे बस स्टैंड भी ढंग से बनना चाहिए। जी। यहाँ पे चौकी भी होनी चाहिए। जी। और बनेगा, यहाँ सब कुछ बनेगा अगर करेंगे तो। जी। अगर नहीं करना है तो इनकी इच्छा है सबकी। स्कूल भी बनना चाहिए, यहाँ इतने सालों से स्कूल नहीं बना आज दिन तक। ठीक है जी। जी। और सबसे बड़ी बात ये है कि बस नहीं यहाँ चल रही है, 2 दिन आती 4 दिन आती नहीं। जी। तो बच्चे परेशान होते हैं स्कूल के, इनको जो है आने में असुविधा होती है। सारे बच्चे जो है घर को वापस जाते हैं। क्या दिक्कत है सरकार के पास जी? वो दूसरी बस नहीं भेज सकती? एक दिन में खुद देख रहा था 9 बजे बस आ रही थी पर जी। सरकारी बस। जी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, टाइम से चले, टाइम से आए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और रिस्पेक्ट करे बंदों की, ड्राइवर कंडक्टर भी। ये नहीं कि बस जैसे अपनी घर की समझ के चलाते रहो, उसको ऐसा मत करो। जी। सरकार का भी ध्यान रखे, सरकार भी हमारा ध्यान रखे और कार्य सारे होने चाहिए, सबके होने चाहिए। जी। अगर बात करें यहाँ पर, जैसे आपने कहा कि स्कूल की दिक्कत है, स्कूल की दिक्कत के बारे में कितनी बार अवगत करवाया गया पूर्व के प्रधान या फिर एमएलए तक की बात करें? देखो जी, इनको बहुत बार बोल दिया, एक बार नहीं। स्कूल वाले बेचारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे ये दिक्कत में है, कभी कहीं बैठाते इनको, कभी कहीं बैठाते। अब आज देखो आप, इतनी गर्मी हो रही है, अगर यहाँ पे बिल्डिंग होती तो यहाँ पेड़ भी है, सब कुछ है, बच्चे बेचारे अंदर गुफा में किए हुए होते हैं इकट्ठे पेड़ बकरियों की तरह। यहाँ सब कुछ था, पक्का है, हर चीज है, लेकिन स्कूल क्यों नहीं बनता? जी। क्या सरकार के पास पैसा नहीं है स्कूल के लिए? ये शुरू से बनाए क्यों है ये? जी। इधर भी इनका ध्यान होना चाहिए ना सबका। जी। तो यहाँ क्या कुछ आप जो नए प्रत्याशी हैं अभी जो इलेक्शन के लिए उठे हैं, उनसे क्या कुछ उम्मीद करते हैं? उनको क्या कुछ संदेश देना चाहिए? देखो जी, हम तो उनको यही संदेश देंगे अभी, भाई अच्छे काम करो, जो जरूरतमंद है उसका पहले करो। जी। जरूरतमंद कोई भी हो जी, हमें किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है, जो मर्जी उठे, लेकिन बनेगा तो ये जी। ठीक है जी, बनेगा एक ही। वो 50 उठ जाते हैं, उसमें हमारे को बड़ी भारी दिक्कत आती है। ये नहीं उठना चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये है कि पढ़ा लिखा भी होना चाहिए। ये नहीं कि अनपढ़ दंड बना दिए, उनको ABCD पता नहीं, मालूम नहीं कुछ भी है, जैसे पहले होता था। जी, जी, जी। पढ़ा लिखा इंसान चाहिए जी, सीधी सी बात जी। तो अनपढ़ दंड नहीं। वोटर से क्या अपील करना चाहेंगे? वोटर से तो हम यही अपील करेंगे कि वोट दे भाई। हाँ। हमारा अधिकार है जी, वोट देना तो हमारा अधिकार है जी, वो चाहे पंचायत का हो, चाहे MLA का हो, किसी भी चीज का हो, वोट हम देंगे जी।
पर वोट हम देंगे उसको जो हमारे को ठीक लगेगा बंदा, जी वो चाहिए हमारा जो मर्जी हो। जी। हम आपने उसको ठीक वोट लगने देंगे। की बात यहाँ पर कही, तो अगर बात की जाए जैसे पूर्व में जो आपने कैंडिडेट्स चुनकर सत्ता में बिठाए थे या पंचायत में बिठाए थे, क्या वो सत्ता में चुने जाने के बाद आपके पास वापस मुड़कर आते हैं या फिर फोन सुनना भी बंद कर देते हैं? नहीं, देखो मैंने प्रधान को तो कभी अपने घर में देखा नहीं, जी अपने इलाके में नहीं देखा आज दिन तक। मेरे को ऐसा प्रधान भी नहीं चाहिए जी जो किसी की अपने एरिया में जाके पूछ गिण ना करे, जी ऐसा भी नहीं चाहिए। चाहे मेरा बाप हो घर का, मैं उसको भी नहीं मानता। हर बंदे की जो भी प्रॉब्लम होती है वो सॉल्व, वो चुना हुआ नुमाइंदा है, उसकी जिम्मेवारी बनती है जी भी यो देखे क्या काम हुआ क्या नहीं हुआ, हुआ नहीं हुआ, ये उसका काम होता है। लेकिन यहाँ नहीं आए। जी हाँ, जी। ये मेरा कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर यहाँ पर जो आपने अपना वक्तव्य ओके, थैंक यू। अपना नाम बताएं। मेरा नाम रविंद्र कुमार है जी। कहाँ के रहने वाले? मैं ग्राम पंचायत कोटरेजा का रहने वाला हूँ। जी, जैसे कि हमें यहाँ पर ज्ञात हुआ है कि पूर्व में आप यहाँ से प्रधान भी रहे हैं, तो थोड़ा सा बताएं कितने वर्ष आप प्रधान रहे और कितने वर्ष आप उप प्रधान रहे? मैं 2006 से 11 तक उप प्रधान के पद पर रहा जी। जी। फिर 11 से 16 तक समझो आप प्रधान के पद पर रहा। जी, जैसे कि हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव का बिगुल जल्द बज सकता है, हालांकि नगर निकायों की डेट जो है वो घोषित हो चुकी है, तो इस चीज को कैसे देखते हैं ये भी बताएं। अब देखो उत्सुकता तो लोगों में ही है जी, क्योंकि 6 महीने पहले ही मतलब ओवर हो चुके हैं, तो जी। हर आदमी अपनी इंतजार करता रहता है कि जल्दी से जल्दी हो, जी। जितनी जल्दी होगा तो, क्योंकि ना तो पुराने को काम करने का मौका दिया जा रहा है, उनको बोलता है कि जी आपकी पावर खत्म है, तो अब तो रुका हुआ है, विकास कार्य जी। बिल्कुल ठप है, तो जितनी जल्दी हो सके तो बढ़िया रहेगा। जी, आप थोड़ा सा ये बताएं कि आपकी पंचायत में कौन सी बड़ी समस्या है? हमारे देखो ना जी, यहाँ एक स्कूल था, जी तो हमारे सामने ये नीडल से हमने इसको बड़ा, मेरे इस समय में ये +2 हुआ था, जी तो आज चलो एक बिल्डिंग, बहुत बढ़िया बिल्डिंग बनी है, नीचे कॉलेज लेवल की बिल्डिंग है, उसको आप देख सकते हैं। तो सरकार ने अभी तक जहाँ तो मकान नहीं है वहाँ तो स्कूल भी दे रहे, सब कुछ दे रहे, अभी ये बिल्डिंग बिल्कुल खाली हो चुकी है, बिल्कुल मतलब इसमें हमारे समय में बहुत पैसा लगता रहा जैसे मुरम्मत के लिए, तो अब तो बिल्कुल इसके बारे में अगर कोई स्टेप लिया जाए तो बहुत हमारा मुख्य ये होगा कि इसमें या तो ITI का कोई पार्ट खुल जाए, या +2 स्कूल में जैसे स्ट्रेंथ तो बहुत कम है नीचे। खाली क्यों पड़ा है ये थोड़ा सा? खाली इसलिए नहीं, ये स्कूल शिफ्ट हो गया नीचे, जी, बिल्डिंग जी। बन गई, जी जी बिल्डिंग तो बन गई, बच्चे तो अब घट गए जी काफी, जी। मतलब जी तो अब ये बिल्डिंग की तरफ किसी का ध्यान नहीं है, ना किसी पंचायत ने दिया, ना मंत्री जी कोई, ना जी। सरकार का कोई। जी, तो आप क्या शायद हो चाहते हैं सकता है कि हमारी ही कमी हो कोई। जी। हम ये चाहते कि यहाँ पर कुछ ना कुछ, इतनी बड़ी सरकारी बिल्डिंग में पैसा लगा है तो इसमें कोई ना कोई चले, कुछ ना कुछ इसमें, चाहे ITI का कोई हो या कुछ इस तरह की सरकार चीज़ें के पास जिससे- जैसे है कि जी बिल्डिंग नहीं है, पहले प्रॉब्लम यही होती थी कि बिल्डिंग नहीं है, तो अब तो बिल्डिंग है, यहाँ तो हमारे पास तो है। जी, अब एक लाइन में ये बताइए कि कैसा जो है नया आप पंचायत प्रधान चाहते हैं अपनी पंचायत में? हम तो यही चाहते हैं कि जो बड़े मुद्दे को लेके, ना कि व्यक्तिगत मुद्दों को लेके आगे चले, बड़े मुद्दे जैसे पहले होते थे कि स्कूल बनना चाहिए जी हमारे इलाके में, पुल लगना चाहिए जी, अब ये मांगे तो है नहीं, अब तो व्यक्तिगत मांगे है जी, मेरा डंगा लगना चाहिए, मेरा वो रास्ता बनना चाहिए पर्सनली, जी तो उससे थोड़ा हटके बड़े कार्यों पे जो ध्यान दे, जी, वो उस किस्म का आदमी। वोटर्स को क्या कुछ कहना चाहेंगे? वोटर को यही कहना चाहे कि जी हर चीज से बच के अपना मतदान करें, जैसे कि क्षेत्रवाद है या जातिवाद है या कुछ ऐसी चीजों से बच के ही वोट करें। जी, बस बहुत बहुत अपना- धन्यवाद सर। हाँ, जी। धन्यवाद।
स्वागत है आपका नेशन स्पीक्स में, अपना नाम बताएं। मेरा नाम नरेंद्र सिंह, मैं गांव पाथरू में रहता हूँ इधर। जी, और जैसे कि आपको ज्ञात ही होगा कि हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव का बिगुल जल्द बज सकता है, लेकिन नगर निकायों का बिगुल बज चुका है और डेट भी जल्दी ही अनाउंस हो चुकी है और पंचायत चुनाव की भी हो सकती है। तो इस चीज़ को कैसे देखते हैं आप? हम भी बहुत समय से इंतज़ार कर रहे हैं कि ये सब जल्दी से हो जाए, क्योंकि हम लोगों के भी बहुत समय से लटके हैं, क्योंकि हम 1-2 महीने से हम भी वेट कर रहे हैं कि कब चुनाव होंगे, कब कोई प्रधान बनेगा। क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें जैसे कि हमारे कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स और जो कि हमें चाहिए होते हैं प्रधान से, ठीक है, जैसे हम कुछ भी बर्थ बनाते हैं, मैरिज सर्टिफिकेट और हिमाचली बोनाफाइड बनाते हैं हम, तो छोटी छोटी चीज़ों के लिए हमें प्रधान की ज़रूरत पड़ती है। तो हम इस चीज़ का हमें लगता है कि ये जल्दी से जल्दी हो जाए और कोई जो भी सक्षम है इस प्रधान बनने के लिए उसका जल्दी से वो बन जाए। जी, तो अगर आपकी पंचायत की बात की जाए तो आपकी पंचायत में मुख्य समस्याएं क्या है जो अभी तक सॉर्ट आउट नहीं हुई? मुझे लगता है कि मुख्य समस्या है कि यहाँ पे जैसे छोटे छोटे काम होते हैं, जैसे कि लोगों को ये नहीं पता कि मैरिज सर्टिफिकेट भी चाहिए होता है। वो पंचायत द्वारा जो दिया गया जैसे कोई भी सर्टिफिकेट उसको वो फाइनल समझ लेते हैं। उसके अलावा बहुत से, जैसे कि मुझे अभी रिसेंटली थोड़ी ये प्रॉब्लम आई कि मुझे मैरिज जैसे रजिस्ट्रेशन करानी पड़ती है तो SDM के पास जाना पड़ता है, बट आजकल ऑनलाइन प्रोसेस भी है उसके लिए, तो वो काम जल्दी से जल्दी 2-3 दिन में भी हो सकता है। पर उसके लिए हमें वैसा मतलब हमें भाग दौड़ उसके लिए बहुत करनी पड़ती है। जैसे और मैं तो फिर भी जैसे B.Tech हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, बट मुझे लगता है कि जो लोग यहाँ पे बहुत ही पिछड़े हैं, जिनको नॉलेज नहीं है इस बात की, ठीक है, उनको कुछ लोग ऐसे हैं जिनको बात करना भी नहीं आता कि क्या बात करनी है, कौन सा सर्टिफिकेट हम बनाएं, कहाँ जाएं, ठीक है, उन लोगों के लिए कोई बताने वाला भी नहीं है कि कैसे होगा उनका काम। तो उन लोगों को बहुत भटकना पड़ता है इधर से उधर कि कैसे होगा, क्या होगा। छोटे से बर्थ सर्टिफिकेट के लिए हमें CM ऑफिस जाना पड़ता है, तो उसमें हमें कई महीनों लग जाते हैं, जिससे कि आगे से आगे हमारे और भी बहुत चीज़ें डिले हो जाती हैं। एज अ यूथ अगर बात की जाए, अगर आप पंचायत इलेक्शन के लिए खड़े होते एज अ कैंडिडेट पंचायत प्रधान के लिए, तो क्या कुछ मुद्दे आपके रहते जनता के बीच में? मेरा मुद्दा तो यही रहता कि देखिए यहाँ पे जैसे ये है, सड़क है आम आदमी के लिए, जैसे कि अभी यहाँ पे इतनी सर्विस इतनी बढ़िया नहीं है, बस सर्विस है, ठीक है, और एजुकेशन थोड़ा ठीक हुआ है पहले के मुकाबले, ठीक है थोड़ा अभी। और थोड़ा मुझे ये लगता है कि यहाँ पे ऐसा नेता हमें चाहिए प्रधानी में जो कि थोड़ा सा पढ़ा लिखा तो हो ही, पर वो गांव से जुड़ा जरूर हो और उसको ये पता होना चाहिए कि किस परिवार में किसे क्या प्रॉब्लम है। सबको जानते, वैसे भी प्रधान तो यहीं से बनते हैं तो जानते तो सबको ही है, पर उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये इस फैमिली से, या फिर जातिवाद भी चलता है, बहुत कुछ यहाँ पे चलता है। और वो जातिवाद मतलब यहाँ पे ज़्यादा चलता है पंचायत लेवल पे, ऊपर शायद फिर भी इतना जानते ना हो, बट यहाँ पे उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है। उसकी वजह से बहुत लोगों के, गरीब लोग जो कि पढ़े लिखे भी नहीं है, जिनके माँ बाप, ठीक है, कुछ लोग ऐसे जिनके अकेले रह रहे हैं, या बाहर चले गए बच्चे सबके, ठीक है, तो उन लोगों को काम करवाने में बहुत दिक्कत आती है। तो ऐसा समझदार हमें चाहिए इसमें इस बार प्रधान, कि वो सबको अपने आप समझकर उनके काम कर दिया करें। जी, जैसे कि अगर पूर्व के प्रधान की बात की जाए या फिर जो आपकी पंचायत के और भी लोग थे जो कार्यकारिणी थी, उनमें से जब आपने कभी कांटेक्ट करने की कोशिश की तो क्या आपके फ़ोन उठाए जाते थे? मुझे नहीं लगता कि अभी फ़ोन में इतना ज़्यादा कोई अवेलेबल था, बट ये ऐसा है कि थोड़े जान पहचान, जैसे हमें इधर उधर से फ़ोन जरूर करवाने पड़ते हैं कि किसी से नंबर ले लिया, उसमें भी हमें थोड़ा टाइम लग जाता है। तो आने वाले कैंडिडेट से क्या उम्मीद रखते हैं आपकी? क्या वो आपका फ़ोन उठाएंगे? अगर आप उनको कॉल करेंगे, आपका काम करेंगे? उम्मीद तो यही है कि हमारा काम फ़ोन पे भी हो जाए। आजकल तो डिजिटली सब कुछ चलता है और एक्सेप्ट भी होता है, ठीक है, ऑनलाइन टीम सेवा, ये सब सर्विसेज चली हैं। तो मेरे को लगता है प्रधान को उसकी नॉलेज भी होनी चाहिए कि ये जो ऑनलाइन पोर्टल सरकार ने चलाए हैं वो सबको कैसे, उसका आम जो यहाँ पे रहते हैं गांव में लोग, उनको उसकी नॉलेज वो दे कि कैसे इसका यूज़ करना है। तुम्हारे फॉर्म वगैरह भरने हैं, सब कुछ करना है, पंचायत सेक्रेटरी से कैसे अप्रूव होगा, वो छोटे प्रोसेस कि वो काम होगा कैसे। अगर आप एज अ यूथ जो है, यूथ वोटर्स के लिए क्या कुछ कहना चाहते हैं? यूथ में यही कहना चाहूँगा कि मोबाइल फ़ोन और इसमें जो होते हैं, जैसे अभी रील्स में ज़्यादा बिजी रहते हैं सब, उससे ज़्यादा इसमें पंचायत चुनाव में ये सब इन्वॉल्व होकर देखें कि असलियत ज़मीनी लेवल पर क्या क्या ज़रूरतें पड़ती हैं हमें और क्या क्या करना हमें चाहिए। अपने भविष्य की तरफ उनको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जी, थैंक यू सो मच सर, यहाँ पर जो आपने अपना वक्तव्य रखा।
जी मैम, स्वागत है आपका नेशन स्पीक्स में। अपना नाम बताएं। मेरा नाम भानु है। जी, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं यही लोकल रहने वाली हूँ। जी, गांव का नाम बताएं। बारक भारत। और कोटवजा पंचायत से। जी, जैसे कि हिमाचल प्रदेश में चुनावी बिगुल बज चुका है, नगर निकाय के चुनाव जो है वो जल्द होने वाले हैं और पंचायत की भी जो है डेट जल्द अनाउंस हो सकती है, तो इस चीज़ को कैसे देखते हैं? अब सबसे पहले तो ये है कि हम एक ऐसा प्रधान या जो भी चुनाव में जिस चीज़ के भी चुनाव हो रहे हैं उसमें एक ऐसा सदस्य चाहते हैं जो पढ़ा लिखा भी हो और सबसे पहली बात है कि काम करवाए। जी, ये ना हो कि पहले वादे करें बाद में वो कॉल भी ना रिसीव करे हमारी, जी, या सामने मिले कहीं तो वो देखे भी ना हमारे को, हमारी कोई बात भी ना सुने। एक ऐसा इंसान होना चाहिए सुने। बहुत सारी दिक्कतें हैं हमारी पंचायतों में, दिक्कतें हैं जो बहुत से काम अटके हुए हैं, काफ़ी टाइम से अटके हुए, वो नहीं हो रहे हैं। जी, वो उन कामों को करवाएं। जी, सबसे मेन काम है स्कूल का हमारे, वहाँ के लिए रास्ता नहीं है, खड्ड वाला रास्ता है वहाँ, तो बच्चों के लिए रिस्क है। सेकंड है कि टीचरों की भी कमी है। जी, वो उन चीज़ों को भी भरवाएं, टीचरों की कमी को भी पूरा करें। जी, ताकि हमारे बच्चे बाहर और स्कूलों में ना जाएं। जी, जैसे कि आप एक फीमेल हैं तो फीमेल्स के लिए जो है पंचायत लेवल पे बहुत सारे काम दिए जाते हैं, बहुत सारी योजनाएं आती हैं, तो क्या पहले आपको कभी मिली है? अगर नहीं मिली तो आने वाले समय में क्या मिल पाएगी? वो डिपेंड करता है हमारे जो हमारा प्रधान आए या जो भी हमारे चुनाव में जीतते हैं उन पर डिपेंड करता है, वो काम लाएं और फिर आगे बताएं। क्योंकि बहुत सारी ऐसी स्कीमें होती है जो वो नहीं बताते हैं। जी, वो हमें पता ही नहीं होता है कि लेडीज के लिए कोई स्पेशल स्कीम है, जी नहीं पता होता है। जी, तो अब लगेगा पता, बाकी चुनाव वेट है, जब चुनाव आए जीते क्या करते हैं। वोटर्स के लिए क्या कोई संदेश देना चाहिए? वोटर्स के लिए यही है कि सुने, हमारी बातें सुने, जो हम लोग जनता चाहती है वो चीज़ों को सुने, करवाएं। जी, ये चाहते हैं, पढ़ा लिखा होना चाहिए सबसे मेन बात। जी जी, थैंक यू सो मच। नेशन स्पीक्स में अपना नाम बताएं। जीत सिंह वर्मा। जी सर, अभी जो है हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव के इलेक्शन बहुत जल्द घोषित हो सकते हैं। इस चीज को लेकर हम भी ग्राउंड जीरो पर है और साथ ही ये जानना चाहेंगे कि आपकी पंचायत में कैसे कार्य हुए हैं और क्या कार्य जो है वो नहीं हुए हैं, उसकी जानकारी दीजिए। कार्य हमारे कई वार्डों में थोड़े बहुत हुए हैं, बाकी कोई खास डेवलपमेंट नहीं हुई। जी, जो भी कार्य बजट का प्रावधान है सब कुछ, पर लेकिन कार्य नहीं हुए। क्या कारण रहा होगा? ये कारण प्रधान का कारण है या किसी सेक्रेटरी का, सचिव का या किसका, ये हमें कोई मालूम नहीं। जी, कभी जब भी जर्नल हाउस होता है तो पूरा प्रकाशित नहीं किया जाता। जी, ताकि कोई भी नुमाइंदा पंचायत में जाके अपनी प्रॉब्लम रख सके। जी, तो आपने इसके बारे में पंचायत के जो लोग हैं उनसे बात नहीं की कि आप लोग ऐसा करते हो और आप प्रॉपर हमारे को इन्फॉर्मेशन नहीं देते हो? तो पंचायत में जब जाते हैं तो वहाँ पर एक सिर्फ चौकीदार मिलता है। जी, बाकी कोई नहीं मिलता। जी, यानी कि जब चुनाव होते तब तो सभी घर पर आते हैं और जब फिर तो सोने भी नहीं देते हैं रात को। फिर तो रात दिन चले हुए, कोई कुछ लेके चला हुआ, कुछ कोई हंसते ही चले हुए। तो उस टाइम तो चुनाव के टाइम तो खड़े हो जाते हैं सारे। जी, पर लेकिन जब कोई कार्य कराना है तो उसके लिए बहुत। जी, तो कैसा उम्मीदवार चाहते हैं? उम्मीदवार कर्मठा होना चाहिए, जो पैसा आया वो लगाए। जी, वो कम से कम 90% तो गाँव में लगना चाहिए। जी, 10% तो अपना खर्चा कर ले। जी, लेकिन अभी क्या होता है? अभी तो बस जे कोई काम चल पड़ा तो 50-50 कर देते हैं। जी, और बाकी चला। जी, तो कैंडिडेट्स को क्या कुछ कहना चाहेंगे जो नए उम्मीदवार हैं? कैंडिडेट उनको तो आगे आने ही नहीं देते, जो इसकी डिजर्व कैंडिडेट है। जी, उनको आगे नहीं आने देते। जी, उनको तो बस भाई नहीं ये नहीं करा सकता कार्य। हाँ, बस एक दो मतलब जो कई मुखिया बन जाते हैं ना, हाँ, इलेक्शन के, हाँ, तो वो बस अपनी ठमका लगा देते हैं। जी, बाकी ऐसे को रोकने का काम नहीं करता कोई? रोकना किसने है भाई, आज आजादी सबको है। जी, जी, कोई पकड़ के नहीं मोर लगा सकता। जी, अपना बटन दबाया, आपने आए हो, पता नहीं कहाँ बटन दबाएगा। जी, 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 तो यहाँ पर वोटर्स के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे कि वोटर्स क्या करें? वोटर को चाहिए जो कैंडिडेट डिजर्व कैंडिडेट है, जो समय खो सकता है। जी, अब ये नहीं है भाई
अभी तो खड़ा हो जाएगा जी, और बाद में मेरे पास समय नहीं है जी, मैं चला लहसुन गोड़ने, मैं चला अदरक पटने, तो कोई हर टाइम मतलब मेंबर ऐसा होना चाहिए जो हर टाइम फ्री हो जी, ताकि वो पब्लिक का काम कर सके। नुमाइंदा पब्लिक का है, अब तो इनको पेंशन भी लगी जी, तनख्वाह भी लगी जी, तो इसका मतलब ही नहीं हो तो घर में सो के खराटे मारते रहे और तनख्वाह के ऊपर कब्जा धारक बन जाए। जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर यहाँ पर जो आपने अपना वक्तव्य रखा। तो कोट बेजा पंचायत से हमारी ग्राउंड जीरो रिपोर्ट का ये था पार्ट 1। पार्ट 2 में हम और गहराई से पड़ताल करेंगे, स्थानीय मतदाताओं और प्रमुख लोगों से सीधे बातचीत के जरिए जानेंगे आखिर किस दिशा में बन रहा है चुनावी माहौल और क्या है जनता की प्राथमिकताएं। तब तक के लिए जुड़े रहिए नेशन स्पीक्स के साथ। इस रिपोर्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर मुद्दा और हर आवाज आप तक पहुंच सके।